अब तक आपने सुना कि अंजलि सुमो को आत्महत्या करने से रोकती है और फिर उससे कहती है कि उसे वह बताए कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहती थी, आखिर उसके जीवन में ऐसा क्या घटा। अब सुनिए आगे। बता सुमो, क्या हुआ आगे। भाभी, बात उन दिनों की है जब मैं अफ्रीका में थी, फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट पर। याद है ना आपको, मैंने कितनी जिद की थी जाने की। आप और भैया बिल्कुल खिलाफ थे इसकी, लेकिन मेरी जिद के आगे आप दोनों को झुकना पड़ा। आपने ही तो भैया को मनाया था। हाँ हाँ, वो सब मैं जानती हूँ। तू आगे बता ना कि क्या हुआ। वहाँ जंगलों में काम के अलावा और कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता था। अपने खाली वक्त में मैं रचना धर्मिता करती या फिर फोटोग्राफी। सोशल मीडिया पर भी मैं कम ही जाती थी, परंतु कभी कभी जब दिल नहीं लगता था और आप लोगों की बहुत याद आती थी तो मैं वहाँ जाकर दूसरे लोगों के लेखन को पढ़ती थी, उनके आर्टिकल्स, उनकी कविताएं। ऐसे ही एक दिन रात को अचानक मेरी नींद खराब हो गई और फिर नींद भी नहीं आ रही थी। मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। तो बस यूं ही मैंने फेसबुक खोला। मेरी फ्रेंड लिस्ट में ज़्यादा लोग नहीं हैं। अचानक मैंने देखा मेरी जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है उसमें 500 से ऊपर रिक्वेस्ट थी। मैं उसे सर्च करने लगी। स्क्रॉल करते हुए एक नाम के आगे न जाने क्यों ठहर गई मेरी नज़र, क्योंकि नाम मेरा फेवरेट था। बहुत ही खूबसूरत नाम। क्या पीयूष? हाँ भाभी, आप तो जानती ही हैं, पीयूष नाम हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। बचपन में जब भी कमल का पर्यायवाची याद करने के लिए दिया जाता था, मैं ये पर्यायवाची का ये शब्द ज़रूर याद रखती थी, पीयूष। बस अपने आप ही उंगलियां कन्फर्म के बटन पर चल पड़ी। आंखें भारी हो चली थी और फिर मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन दोपहर में काम से लौटने के पश्चात मैंने देखा कि जिसे कल अनजाने में मैं दोस्त बना बैठी थी, पीयूष, उसका थैंक यू मैसेज आया था। लिखा था, मेरे मित्रों की दुनिया में आपका स्वागत है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या उत्तर दूं। मैंने बस नमस्कार कर दिया। मेरी ओर से शब्दों में उत्तर न पाकर उसे शायद ये लगा कि मैं बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती हूँ। वहाँ जंगलों में फॉरेस्ट ऑफिसर की ड्यूटी के पश्चात फोटोग्राफी करके अपना समय व्यतीत करती थी और रात को लेखन और संगीत। बस यही मेरी रोज़मर्रा की रूटीन थी भाभी। उस रोज रविवार को मैंने देखा कि मेरे पास किसी ग्रुप का इनविटेशन आया था पीयूष की ओर से। मैं दरअसल अच्छे साहित्य ग्रुप की तलाश में भी थी कि जिससे जुड़कर मैं कुछ सीख सकूं दूसरे लोगों से। समूह के नाम से ही वो साहित्यिक लग रहा था। मैंने उत्सुकतावश पीयूष को मैसेज कर डाला ये पूछने के लिए कि ये कैसा ग्रुप है, क्योंकि इनविटेशन उसी ने भेजी थी और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसने बताया, कुछ ही सेकंड में उसका उत्तर आ गया। उसने कहा कि ये एक साहित्य ग्रुप है और मुझे उससे जुड़ना चाहिए ताकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि उसने शायद मेरी प्रोफाइल पहले ही छान मारी थी, तो उसे पता लग गया था कि मैं फोटोग्राफी और लेखन में दिलचस्पी रखती हूँ। ओह, तूने अपना प्रोफाइल लॉक नहीं किया था पगली? नहीं भाभी, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी फेसबुक पर, तो कभी सोचा ही नहीं कि लॉक करूँ। और उस वक्त ये इतना चलन में भी नहीं था प्रोफाइल लॉक करने का। चल छोड़, फिर आगे क्या हुआ? फिर पीयूष कहने लगा कि उसने मेरे आर्टिकल पढ़े हैं। कहा, अच्छा लिखती हैं आप, अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ी हैं, काफ़ी गर्वीली हिंदू हैं आप। मैं आपके लेखन से प्रभावित हुआ हूँ। उसने ये भी कहा कि उसे मेरा एक शेर बहुत पसंद आया। पूछने पर उसने कहा, एक शमा ही सही दिल में जलाए रखिए, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। मैंने धन्यवाद तो दिया, पर उसे ये बताया कि ये शेर मैंने नहीं लिखा, मैंने ये शेर टीवी के किसी कार्यक्रम पर सुना था, तो ये कॉपी पेस्ट है। उसने कहा, ओह कोई बात नहीं,
पर मैं आपकी सत्य बोलने की आदत से भी बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। आपकी मेरी अच्छी जमेगी। मैं मुस्कुराने लगी। उसने आगे कहा कि उसने मेरे खींचे हुए पिक्चर्स भी देखे हैं। तारीफ की, पर कहा कि वह फोटोग्राफी के बारे में भी बहुत कुछ जानता है और मुझे सिखा सकता है। मैंने तुरंत ही स्वीकार किया, उसके समूह से जुड़ना और फोटोग्राफी के गुर उससे सीखना, जो मैंने दूसरी बड़ी गलती कर दी। बस यहीं से पहचान और बातों का सिलसिला शुरू हो गया भाभी। अभी तक आपने सुना कि सुमो जो है वो पीयूष के साथ उसकी अच्छी मित्रता हो गई और वो दोनों एक दूसरे के साथ मैसेंजर पे चैटिंग करने लग गए। इस तरह उनका प्रेम जो है आगे की ओर बढ़ने लगा। आगे क्या हुआ अब ये जानते हैं। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखिए कहानी का तीसरा भाग। नमस्कार।